हमारे ब्रेन में और हमारे भावनाओं में, विचारों में, भावना क्या है, विचार क्या है, पहले इस पर सोच ले। विचार तार्किक होता है, तर्क देकर लॉजिकली हम जो चीज़ को विचार करते हैं दैट इज विचार। और भावना क्या है? इमोशंस। एक बच्चे के प्रति माँ का एफेक्शन इमोशन है। लवर्स के बीच में इमोशन, वो एक अलग प्रकार का ये है। तो ये भावनाएं हैं, इसको भावनाएं बोलेंगे। तो भाव से वो लोग जुड़ते हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं रहता है। हम इसको चाहते हैं, कोई लॉजिक उसमें नहीं है, परंतु चाहते हैं। तो ऐसे ही जो अहेतुकी माने कोई तुक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक अपन पेश नहीं कर सकते, बट आई लाइक हिम, तो वो जो है वो भावनात्मक है। तो इसी प्रकार समझ जाइए कि हम अपने मन के अंदर इन सब के चलते कुंठाएं होती है। लॉजिक में मैं कुछ लॉजिक दिया, आप कुछ लॉजिक दिए, बीच में झगड़ा हो गया। मेरी बात आपको नहीं भाया, आपकी बात मेरे को नहीं भाया, झगड़ा हो गया, टेंशन हो गया। वो सब कुंठाएं कहते हैं। ऐसे भावना में माँ बेटे को कुछ बात के लिए बोली कि बेटा वो काम कर देना, तो वो नहीं किया, माँ को बिट्रे किया, माँ की बात नहीं माना, तो माँ को बाधा पहुंची, उसके भावना को बाधित। अरे मेरा लड़का 9 महीना पाला और आज मेरे को ठेंगा दिखा रहा है, तो वो जो भावना बाधित हुई उसका भी कुंठा बनती है, मन में कुंठा हो जाती है। तो इस तरह के जो मानसिक कुंठाएं पैदा होती हैं, ये मन के मैल है। ये मैल को कैसे निकालेंगे? हाथ में खाना खाए, हाथ धोने के लिए साबुन लगा लिए, साफ हो गया। किंतु ये जो मन के अंदर मैल हो जाता है, उसको साफ करने के लिए क्या है? साबुन लगा के नहा लेने से थोड़े होगा, उसके लिए मंत्र शक्ति ही काम करता है। मंत्रों का शिरोमणि है ओम, मंत्र का सोर्स है ओम। जितने मंत्र हैं, जितने अक्षर हैं, जितनी ध्वनियाँ हैं, वो सब का सृजन ओम से ही है। जैसे पृथ्वी माता के गर्भ से सकल प्राणी उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ही सूर्य से, सफ़ेद किरण से 12 प्रकार की किरणें उत्पन्न हुई हैं, तो भी उसका नाम हमने लिखा और बहुतों के किरणों के नाम हमने नहीं, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। तो ऐसा ही ओम की ध्वनि का ये मंत्र अगर हम प्रयोग करते हैं, तो मन के अंदर जो भी इस तरह के कुंठाएं हैं, वो धीरे धीरे शिथिल होते हैं। जैसे बच्चा है, वाह वाह करके रो रहा है, बच्चा रो रहा है, अकड़ के रो रहा है, और माँ आती है, थोड़े थोड़े थपकी देती है। थपकी देते वो बच्चा धीरे से सो जाता है, उसका अकड़ धकड़ सब मिट जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। लोरी सुनाती है तो बच्चा बढ़िया सो जाता है। ये क्या है? हम थपकी दिए, मतलब उसके बदन के जो नर्वस सिस्टम मसल से अकड़े हुए हैं, वो थपकी देने से धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे ही लोरी सुनाती है तो भी वो रिलैक्स होकर सो जाता है। ठीक इसी प्रकार
जो ध्वनि पैदा करते हैं उसका जो प्रकंपन है, उससे जो कंपन है उससे दिमाग के अंदर, उसके दिमाग के अंदर उसका प्रकंपन से जो हमारे स्नायु तंत्रिका, स्नायु तंत्र है जो अकड़े हुए हैं, वो लोरी जैसे काम करता है। वो धीरे 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 रिलैक्स हो जाते हैं और ये प्रकंपन उनको थपकी देने का जैसा भी काम करता है, ध्वनि के ध्वनि, और उसको मसाजिंग, एक प्रकार से ब्रेन का मसाजिंग हो जाता है। ये ओम उच्चारण का काम है। तो ओम उच्चारण तो काम करता है, परंतु उसको कब प्रयोग करें। हमारे पास बीज है, हम आज जाके बोएंगे, छींटेंगे, वो तो जर्मिनेशन होने वाला नहीं है। बारिश में छींटेगा तो हो जाता है, मौसम है, हम समय पर उसको प्रयोग करें तब होगा। ऐसा ही ओम का उच्चारण आप दिन में कभी भी करना चाहो कर सकते हो, किंतु ज़्यादा प्रभावशाली कब है? ये प्रातः काल, उठते ही, जैसे ही नींद खुली, क्या नींद खुली और होश में आए कि मैं जग गया हूँ, तो ओम का विचार मन में आ जाना चाहिए। तो ओम का विचार आया तो उसको वाणी में भी प्रकट होने चाहिए। विचार में ओम आया, वाणी में लाओ ओम, उच्चारण करें, फिर सांस लिए, फिर उच्चारण करें, लेटे लेटे ही, अभी उठ के बैठे नहीं है। हाँ, बच्चा माँ को पुकारता है तो एकदम अटेंशन होके पुकारता है, तब माँ सुनती है क्या? अगर बच्चा माँ 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 करता है तो ही माँ दौड़ के चली आती है। तो भगवान का नाम, भगवान के तो संतान है ना हम लोग, तो जो हमारे पिता माता कर्ता धर्ता सब है, उनको हम कभी भी बुला सकते हैं। ये सब जो नियम सब बना दिए, ये सब फालतू के दिमाग में कचरा भर दिए, कोई ऐसा नहीं है। ये सब कचरा भरा हुआ, ये पंडित पुजारी ये लोग सब उसको अपना बपौती मान करके और ऐसे ऐसी चीज़ें दिमाग में भर दिए ताकि उनका दुकान चले। हम कब करें, सिखाने वाले आ गए, नहीं ऐसा करो, तुम ऐसा करो, बस उनकी दुकानदारी है और कुछ नहीं, धंधा है। तो हम ओम उच्चारण को होश, सवेरे होश आते ही ओम ख्याल में आना चाहिए, मुंह में शुरू हो जाए। ओम करते करते उठ के बैठो, आधा अधूरा कैसा भी, तोतला ओम कर रहे हैं, बच्चा जैसे तोतली बोली में बोलता है। जरूरी नहीं कि आप एकदम बढ़िया सिस्टमेटिक ओम करो, कैसा भी करो। ओम करते करते कैसे करके बैठ गए, करवट लेके आराम से बैठ गए। बैठ करके ओम उच्चारण को करते करते ना वो सुधरते जाता है, लंबा होते जाता है अपने आप, ऑटोमेटिक। तो उसको कैसा और बढ़िया करना चाहिए, अब उसी चीज़ को सीखने का है। बाकी ओम बोलना कैसे भी बोलो, बीज को कैसे भी डालो, वो तो फुट के ऊपर जो आना है उसको ऊपर आना है, जड़ नीचे जाना ही है। तो इसी तरह ओम को कैसे ही बोलो चलेगा, वो अपना असर करेगा। किंतु ओम को क्या करें कि वो एक प्राणायाम का रूप ले ले। ओम ध्यान तो है, उठते ही हमारा ध्यान कहाँ गया? ओम पे गया। वही है ध्यान। ध्यान कोई बहुत बड़ा पहाड़ है और बहुत एकदम रहस्यमय कोई चीज़ है जो हमको ध्यान सिखाने के लिए आ रहे हैं, ध्यान का कोर्स चल रहा है। ये सब धंधा है, पैसा कमाने के, कोर्सेज चलाने के धंधे हैं, चल रहे हैं। तो ध्यान मतलब इतना सिंपल है, जिसका ध्यान करना है उनका ध्यान है। तो
कैसे भी करो ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि हम कैसा इसको करें कि ये ओम प्राणायाम का रूप ले ले, जो हमारा थेरापीटिक और भी थेरापीटिक यूज में काम आ जाए। ब्रेन को तो ठीक किया, उसको क्या किया जाए जिसमें कि हमारे फेफड़े भी एक्टिवेटेड हो जाए, हमारा हार्ट भी एक्टिवेटेड हो जाए। हाँ? जैसा चल रहा था धीरे धीरे जो भी पंप कर रहा था और बढ़िया से पंप करे, पूरी ताकत से करे, हाँ लंग्स भी हमारे ताकत से काम करें। ऐसा हमारे शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं सब में जैसे संजीवनी का संचार हो गया, ऐसा ही कुछ होए तो फिर हमको थोड़ा सा उसमें एक नियम लागू करना चाहिए। तो वो नियम क्या है कि ओम करने में जितनी देर सांस लेते हैं उतनी देर उसका दुगुना समय ओम करना चाहिए। सांस जितने देर आप ले रहे हैं, मान लीजिए 5 सेकेंड आपको सांस लेने में लग रहा है, तो 10 सेकेंड ओम उच्चारण में लगना चाहिए। है? ऐसा है। 4 सेकेंड अगर सांस लेने की क्षमता है तो फिर हमको 8 सेकेंड का ओम उच्चारण करना चाहिए। है? किसी का बच्चे हैं 3 सेकेंड का है, चलिए 3 सेकेंड सांस लिए 6 सेकेंड ओम करें, यही इसका रेशियो है। अपन 4 और 8 का रेशियो हम लोग इसमें लागू करते हैं, उसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सरल होगा। सांस लेने में 4 सेकेंड सांस लिया, 8 सेकेंड जो ओम उच्चारण करेंगे, 6 सेकेंड आखिरी में 2 सेकेंड ओ की ध्वनि 6 सेकेंड, की ध्वनि 2 सेकेंड, ऐसा इसका डिवीजन होना चाहिए। फिर 4 लिए 4 का 8 होना चाहिए। नहीं तो 6 और 2 6 हाँ वो करना है और 2 छोड़ने बंद करना है। हाँ 4 6 2 हाँ 6 सेकेंड नाक से मुंह से आवाज होए ओ करके, आखिरी में 2 सेकेंड मुंह बंद हो जाए और नाक से आवाज होए। हाँ? तो फिर लंबी सांस लेंगे 4 सेकेंड, फिर ओम करेंगे उतना सेकेंड। तो उससे क्या होगा कि कभी कभी एक बार ले लिया और 8 सेकेंड लंबा तो कर लिया, ले दे के कर लिया, किंतु अगली बार वो सांस लिया, ओम किया, करने के बाद मान लो ये जो हाफ आ गया, सांस का सिलसिला तोड़ दिया, ये गलत हो गया। हाँ? फिर प्राणायाम का वो नियम नहीं बन पाया। हाँ? तो वो ओम खत्म हुआ कि फिर 4 सेकंड की लंबी सांस लेने की ताकत बचाए रखनी चाहिए। अगर 2-3 बार 4 बार करने में आप देख रहे हो कि आप 4 और 8 का रेशियो नहीं हो रहा है, तो आप 3 और 6 में आ जाओ। हाँ? 3 और 6, 3 6 हर किसी को हो जाएगा, बच्चे भी कर लेते हैं। फिर ये करते 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 ये और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। हाँ? 5 और 10 का होने लग जाएगा। 5 और 10 होने से क्या हुआ, 15 सेकेंड।
1 मिनट में कितने बार हुआ? 4 बार। ठीक है। हाँ, और ये जो 8 बार 4 और 8 12 सेकेंड हुआ। हाँ, 5 बार होगा। तो इसी तरह इसको करना कैसे चाहिए? एक घड़ी रख लो, जहाँ घर का घड़ी टंगा है उसके सामने बैठ जाओ। ऐसा एक घड़ी रखो जिसमें या तो उसका फिगर दिखा रहा हो, डिजिटल हो, या फिर जो कांटा ऐसे फुदकता हो। कुछ घड़ियां हैं जिसके कांटे कंटिन्यूसली चलते हैं, और जब फुदक के चलते हैं तो फुदकन के साथ आप अपना ट्यूनिंग बनाओ। हाँ? आप सांस ले रहे हो, कितने बार फुदकते आप सांस भर पा रहे हैं, ये आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिए ना। हाँ? आपका 4 सेकंड का है तो ऐसे ही सिंपली सांस छोड़ेंगे तो 4 लेंगे तो 4 ही छोड़ेंगे।